नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकुश महाजन है। मैं महाजन आई हॉस्पिटल में ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, कॉर्निया और ऑक्यूलोप्लास्टी कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आप लोगों से काले मोतिये के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। काले मोतिये के बारे में क्यों? ये इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई पक्का इलाज नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे अगर नुकसान होता है तो अंधापन भी आ सकता है, और अगर मरीज की आंख का रोशनी चली जाती है तो उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बीमारी का इलाज जितनी जल्दी हो सके, इसका डायग्नोसिस जितनी जल्दी हो सके, उतना ही अच्छा रहता है। काफ़ी टाइम मरीज को तो पता भी नहीं होता कि उसे कोई बीमारी है, लेकिन उसकी आंखों को काला मोतिया आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खा रहा होता है। काला मोतिया है क्या? हमारी आंखों में 24 घंटे पानी बन रहा है। वो जो पानी बन रहा है उसको बाहर जाने का भी एक रास्ता चाहिए, क्योंकि अगर वो पानी बाहर नहीं जाएगा तो वो आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ा देगा, और अगर आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है तो आंख की नस, ये वो आंख का हिस्सा है जो आंख में बनी फोटो को दिमाग तक लेके जाती है, उस नस को नुकसान होता है। अगर नस को नुकसान होगा तो अंधापन आ जाएगा। काले मोतिये का इलाज 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला दवाइयाँ, दूसरा लेजर्स, और तीसरा अगर दवाइयाँ या लेजर काम ना करें तो ऑपरेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इनमें से किसी भी चीज़ से काला मोतिया कभी भी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होता। हम इन सब से काले मोतिये की रोकथाम कर सकते हैं ताकि आँख की रोशनी बनी रहे, लेकिन ये बीमारी हमेशा मरीज के साथ पूरी उम्र रहती है। कन्वेंशनल ऑपरेशन में या तो आँख में ट्यूब डाली जाती है या ट्रैबेक्युलेक्टमी नामक ऑपरेशन किया जाता है। अब इन ऑपरेशन का फ़ायदा ये है कि इनसे आँख का प्रेशर काफ़ी नीचे आ जाता है, जिससे आँख की रोशनी लंबे टाइम तक बनी रह सके। बट इन ऑपरेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन ऑपरेशंस के अंदर ऑपरेशन के बाद दिक्कत आने का चांस जो है 10 से 20% रहता है। काफ़ी मरीज ऐसे हैं जिनको ऑपरेशन के बाद 1-1 साल लग जाता है उनकी रोशनी वापस उस लेवल पे आने पे जैसी रोशनी ऑपरेशन से पहले थी। इसीलिए ये ऑपरेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑफर किए जाते हैं जिनकी आंखों की रोशनी काले मोतिये की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी रोशनी अभी सिर्फ डैमेज होनी शुरू हुई है? क्या उन लोगों को ऑपरेशन करके दवाइयों से निजात नहीं दिलाया जा सकता, या उनकी दवाइयाँ कम नहीं की जा सकती? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन मरीजों के लिए हम नॉन कन्वेंशनल ऑपरेशंस यूज करते हैं। नॉन कन्वेंशनल ऑपरेशंस जैसे कैनालोप्लास्टी, 360 ट्रैबेक्युलोटमी या MIGS। अब इन ऑपरेशंस में कन्वेंशनल से फर्क ये है कि इन ऑपरेशंस में हम आंख के पानी को आंख से बाहर नहीं निकालते, बल्कि जो आंख का रास्ता बाहर ले जाने के लिए बंद हो चुका था उसी रास्ते को फिर से खोला जाता है। इसकी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इस ऑपरेशन में प्रेशर को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लाया जा सकता, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इन ऑपरेशंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स ऑपरेशन की वजह से आनी थी, जो कि 10 से 20% रहती हैं कन्वेंशनल ऑपरेशंस में, इन ऑपरेशन में वो प्रॉब्लम आने का चांस 1% या उससे भी कम होता है। मरीज की रिकवरी जल्दी होती है और मरीज को दिक्कत आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए ये ऑपरेशन हम उन लोगों को ऑफर करते हैं जिनकी आंखों में नुकसान अभी शुरू ही हुआ है या थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, और जिनके प्रेशर को बहुत नीचे लाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे सेंटर में ये एडवांस सर्जरीज में हम 2 टाइप के ऑपरेशन करते हैं। एक तो है वो जिनमें टांके लगते हैं जैसे कैनालोप्लास्टी या 360 ट्रैबेक्युलोटमी, और एक दूसरे टाइप के और एडवांस्ड ऑपरेशन हैं जो हम पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। इनको MIGS या माइक्रो इंसिजन ग्लूकोमा सर्जरी कहते हैं। इस ऑपरेशन में बहुत ही सूक्ष्म कट आंख में लगाए जाते हैं। सिर्फ 1 मिलीमीटर या उससे भी छोटा कट होता है, जिसमें कोई टांका लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑपरेशन का ओवरऑल टाइम मुश्किल से 5 से 10 मिनट होता है, और मरीज की जो रिकवरी है वो भी 2 या 3 दिन में हो जाती है। ये वो ऑपरेशन है जो कि हम अपने उन मरीजों को ऑफर करते हैं जिनकी आंखों में काला मोतिया है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस ऑपरेशन की मदद से या तो हम उनकी दवाइयां बंद करा सकते हैं या दवाइयां कम करा सकते हैं। अंत में मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको काला मोतिया है तो कृपया अपनी दवाइयां या अपने इलाज को टाइम पे यूज कीजिए या कराइए। अगर आपको काला मोतिया नहीं है लेकिन आपकी फैमिली में किसी को भी काला मोतिया रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप साल में एक बार अपनी आंखें जरूर चेक कराएं, ताकि अगर आपको काला मोतिया शुरू होने वाला है तो वो टाइम पे पता चल सके और उसका इलाज शुरू हो सके। धन्यवाद।